देख रहे हैं नवजागरण टीवी। मैं कृष्ण बंसल और मैं हिमानी रावत। अब नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले को आज 34 दिन बीत चुके हैं। देश के कई छोटे शहरों में इसका दुखद परिणाम देखने को मिला। आम आदमी से लेकर व्यापारी तक और घूमने आए सैलानी तक सब परेशान हैं। देश में नोटबंदी हुए पूरे 34 दिन बीत चुके हैं। एक महीने से ऊपर का समय जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे बोला था कि आम जनता उन्हें 50 दिन का समय दे, लेकिन समस्या वही जस की तस बनी हुई है। वहीं सरकार बैंकों की 3 दिन की छुट्टियां पड़ गई। उसी के साथ यहाँ पर मैं कुछ आम जनता के साथ खड़ा हूँ जिन्हें इस नोटबंदी के बाद बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। मतलब हमें एटीएम में जाना पड़ रहा बार बार, कोई पैसे नहीं मिल रहे, बच्चों की फीस वगैरह देनी थी उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है हमें बहुत ज़्यादा। जनता को बहुत परेशानी हो रही है। बैंकों में पैसा नहीं है तो एटीएम में बैंक पैसा कहाँ से डालेगा। अब जब नोट पैसे ही नहीं होगा, नोट करेंसी नहीं होगी तो आम जनता को बहुत परेशानी होगी इससे, क्योंकि लोगों के अपने कार्य हैं, बच्चों की फीसें हैं, शादी ब्याह है और अन्य कार्य हैं, बीमार हैं। इन सब लोगों को जो है अभी जो व्यवस्था है कैश की, कैश से सारा लेन देन हो रहा है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए कैश बहुत ज़रूरी है। क्यू में भी हमेशा खड़े रहे हैं। अच्छा चलो पैसा हमें जो भी मिला है, कभी 2000 का एक नोट मिला है, कभी वटेवर जो भी मिला है, लेकिन उसके बाद फिर आदमी घर जाके पैनिक इसलिए होता है जब टीवी देखता है मिलियन ऑफ रुपीज़ जो है तो लोगों के जो है तो बड़े बड़े लोगों के पास वैसे ही चले जाते हैं गड्डी की गड्डी। हम एक नोट के लिए तरसते हैं, है ना, और सोचते हैं कि यार आज चलो हार्डली एक नोट मिल भी गया है तो चलो हफ्ता या 5 दिन या 7 दिन इसमें निकालने हैं हमने। देश भर में 3 दिन बैंकों का अवकाश होने के कारण आम जनता परेशान है। नोटबंदी के कारण पैदा हुई समस्याओं से अब आम जनता में रोष बढ़ रहा है। तो मैं बात करूंगा ललित जी से जो हमारे साथ यहाँ पर है, जिनका एक राफ्ट का बिजनेस है। ललित जी, कितनी गिरावट आई है बिजनेस में? टोटल गिरावट आ गई है जी, 100% ही गिरावट आ गई है। फैसला कैसा लगा सरकार का? फैसला तो चलो ठीक ही था, लेकिन क्या करें, व्यापार पर फर्क पड़ा ही है। So Mike, what type of problem you faced after this decision in India, demonetization? Well, this was, for example, problem when I want to rent the bike. But first there was problem also with the food and everything, so very basic things. Okay. But many restaurants, they give for credit, so that's good, especially here in Rishikesh. Little restaurants, so that's a lifesaver for us. देख सकते हैं आप, एटीएम बंद है, इसका मतलब उसमें कैश नहीं है। जनता परेशान हो रही है। नोटबंदी को हुए पूरा 1 महीने से ऊपर बीत चुका है। कैमरामैन रवि पपनाई के साथ मैं मोहित सिंह, नवजागरण टीवी, ऋषिकेश। रोटरी क्लब फाउंडेशन की ये मुहिम, जिसमें पल्स पोलियो से लड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए रोटरी क्लब द्वारा ये इवेंट चलाई जाती है, अब उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच चुकी है। पल्स पोलियो की दवा को उत्तराखंड के दूर दराज से गाँव में पहुँचाना और लोगों को जागरूक करने की एक सुनहरी पहल है। सतीश कुमार, मैं अम्बाला से हूँ और ये अम्बाला रोटरी क्लब ने वैन चलाई है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में घूमनी है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी। ये कहाँ घूम रही हैं और ये मतलब आपके यहाँ कितनी गाड़ियाँ ये लगभग ये जा चुकी हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? और आप उत्तराखंड के अंदर ये कितनी गाड़ियाँ घूम रही हैं? उत्तराखंड के अंदर फ़िलहाल अभी एक ही वैन चल रही है, ये अभी स्टार्ट है। इसके बाद ये 19 फरवरी लास्ट है करनाल में, उसके बाद मार्च में ये चलेंगी, उसके बाद 7 वैनें निकालनी है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी 7 की 7 वैनें। ये कितने स्टेट्स में ये अब तक ये आपका वैन ये चल चुकी है और कितने लोगों को आपने, कितने बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप्स आप मानते हैं कि आप लोगों अपने लोगों को पिलाया है? ना चंडीगढ़, पंजाब कर दिया मैंने, हिमाचल में जाके अब उत्तराखंड में चल रहा हूँ मैं। उत्तराखंड मैंने कवर करना है सारा, जैसे देहरादून मैंने कवर कर दिया है और देहरादून का सारा कवर करके अब मैं ऋषिकेश में है मेरा ये। मतलब आज ये आपका पहला दिन है ऋषिकेश के अंदर? पहला दिन है, अभी फर्स्ट स्टार्ट ही हुआ। अभी उन्होंने मेंबरों ने आना है, उनसे मिलके जहाँ भी उन्होंने मुझे लेके जाना होगा वहाँ ये वैन जाएगी। मैं दीपक कुमार तायल, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऋषिकेश। सर आप हमें बताइए, जो आपने ये वैन स्टार्ट करी है तो ये किसके द्वारा की गई और कैसे कैसे आप इसको लोगों तक पहुँचाएँगे और कैसे कैसे लोगों की मदद करेंगे इसमें? ये वैन हमारी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 के द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पोलियो इरेडिकेशन अवेयरनेस है। हालांकि हम लोगों ने पिछले 15 साल से इस फील्ड में काम करते हुए
पोलियो को हिंदुस्तान से लगभग समूल रूप से निपटा दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ देश जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया, यहाँ पर 3-3, 4-4 केस पाए गए हैं। टोटल 12 केस अभी भी पोलियो के ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। लेकिन ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि यदि वो कहीं भी होगा तो इसको फैलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और रोटरी इंटरनेशनल और बिल गेट्स फाउंडेशन, इन सब ने मिलकर एक बीड़ा उठाया था कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व से हम पोलियो को समूल नाश कर देंगे। ये वैन आप देख सकते हैं, वैनों में लोगों को पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं और बच्चों को, जो कि यहाँ पर जो बच्चे नहीं पहुँच पाते, उन लोगों को पोलियो ड्रॉप्स की वजह से उनको एक जागरूक कर रहे हैं कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाइए। कैमरामैन ऋषभ के साथ नव जागरण टीवी, वरुण तोमर। हर साल देश और दुनिया से सैलानी ऋषिकेश घूमने आते हैं। ऐसे में ऋषिकेश की कानून व्यवस्था को बरकरार रखना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने मुनि की रेती के SHO श्री रवि कुमार जी से बात की। आइए चलते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर। मुनि की रेती एक टूरिस्ट पैलेस है जहाँ पे यात्रियों का काफ़ी आना जाना रहता है। शांत है, प्रॉपर हमारे यहाँ गश्त पिकेटिंग जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, ट्रैफिक ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, क्राइम कंट्रोल है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। वस्त्र मंत्रालय ने ऋषिकेश में क्राफ्ट मेले का आयोजन किया। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में खरीदार भारी मात्रा में आकर हाथ से बनी हुई चीजों को खरीद रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रवि और वंदना की ये रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं लक्ष्मण झूला पार्किंग तपोवन ऋषिकेश में, जहां भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खादी उद्योग क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है। ऋषिकेश में चल रहे क्राफ्ट मेले में अलग अलग राज्यों द्वारा अपने हस्तशिल्प कार्य प्रदर्शित किए गए। सब बताएंगे कुछ इसके बारे में? जी क्या चीज़ हाँ, है ये शॉल है सर, ये वार्प में अंगूरा है, वेफ में पश्मीना, और इसमें डिज़ाइन वगैरह जैसे हैंडीक्राफ्ट वो सब चीज़ें इसमें बनती हैं। शॉल, पंखी, चादर। अच्छा, ये मशीन है शॉल बनाने की? हैंडलूम है, या इसको खड्डी भी कहते हैं इसको। अच्छा, तो ये आप इनसे शॉल बनाते हैं तो उसकी बिक्री हो जाती है अच्छी खासी? जी हाँ, अच्छी खासी हो जाती है बिक्री। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो आपके शॉल हैं, ये जो बाज़ार में नए नए मॉडर्न तरीके के शॉल आ रहे हैं, उनको टक्कर दे पा रहे हैं? हाँ, बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं। नहीं, आप मतलब अपने व्यापार को उन मॉडर्न शॉल की तुलना में किस हद तक देखते हैं? हम यहाँ से लेके प्लेन से लेके हैंडीक्राफ्ट और ये चादर, मफरल, स्टॉल, पंखी, बेडशीट, सब चीज़ें बना सकते हैं इसमें। जितना भी होता है हाथ का कौशल, वो लोग, पुराने लोग जो जानकार थे, वो नयों को दे पाएँ इस चीज़ क्राफ्ट को, नहीं तो एक डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उनको स्थायित्व देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके रोज़गार को और बढ़िया उठाने के लिए ये चीज़ की जाती है, जो है जिसे हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। सर, ये भेड़ की ऊन है। जी सर, क्या उपयोग किया सर इनका? सर, ये भेड़ की ऊन भेड़ से कट गया ये सर। उसके बाद सर हमने वॉशिंग किया। वॉशिंग होने के बाद हमारी संस्था में, भारतीय ग्रामोत्थान संस्था में मशीनें हैं सर, उसमें हमने ये गिल प्रोसेसिंग किया। इसमें ये बंडल बने। ये बंडल बनने के बाद सर हमने धागा बनाया, प्योर हर्सिल में है सर, नेचुरल। ये सर ये हर्सिल है सर। जिस हर्सिल को, भेड़ की उनको हमारे उत्तरांचल में कोई नहीं पूछता था सर। आज हम इस कगार पे हैं कि हर कोई मतलब ये है कि इसको पहनने में पहनता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं ऋषिकेश में तपोवन में, जहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा एक एग्जीबिशन रखा गया है, और ये एग्जीबिशन है क्राफ्ट मेला के बारे में, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे लोगों के लिए, लोगों की बिक्री के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर है। और आइए हम चलते हैं एक सेलर के पास, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्राफ्ट चीज़ों के एग्जीबिशन में अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है एग्जीबिशन में। और आपके स्टॉल में क्या ऐसा कुछ खास है लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हो और लोग इस आपके स्टॉल पे आएँ? हमारे इस स्टॉल में सबसे ख़ास ये है कि ये उन लड़कियों के द्वारा बनाया गया है जो अभी सीख रही हैं, और वो सीखने के दौरान ही इन चीज़ों को बनाती हैं। इसमें हमारा मैक्रम है, हमारा सिलाई है, हमारा जूट है, एंड ब्यूटिशियन के प्रोडक्ट भी हमारे पास हैं। तो ये लड़कियां अपने 6 मंथ के कोर्स में सीखती हैं। हमारी एक NGO है सेवा THDC के नाम से, तो वहाँ पे लड़कियां आती हैं, फ्री में सीखती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखती हैं, और सीखकर हम उसको प्रदर्शनी के दौरान दिखाते हैं कि लड़कियां सीखकर इस तरह से इनको बना सकती हैं।
और लड़कियां इस तरह से बनाने के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने ऑन सेल्फ के लिए, बिजनेस के लिए इसको बनाकर अपनी इनकम कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ लोगों को काम मिल रहा है, औरतें सामने आ रही हैं और उसी की तरह उनको अपना घर चलाने का कहीं ना कहीं रोज़गार मिल रहा है। हम आए हैं यहाँ पे एक और स्टॉल को देखने के लिए जहाँ पे मुझे वुड के बहुत अच्छे अच्छे सोफ़े और फर्नीचर दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं इन शॉपकीपर से कि ये कैसे है खास यहाँ के लोगों के लिए और इतना खास क्यों है कि ये आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। जी मैम, ये हम अपने हाथ से बनाते हैं और कस्टमर चाहता है कि कुछ अलग चीज़ हाथ से बनाई हुई दिखाई दी, तो उसमें हम यहीं पे लाके सब तैयार करते हैं और कस्टमर के सामने जो ऐसा भी कस्टमर कहता है ऐसा ही उसको तैयार करके देते हैं। इसमें ख़ास वजह हम लकड़ी लगाते हैं और आयरन लगाते हैं। जो भी है इसमें ना तो इसमें कभी घुन लगता है, ये आसाम टीक लकड़ी होती है और फर्नीचर का हमारा सारा काम यही है कि हम सब यूपी में ही सप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ हैंडमेड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और हम उम्मीद करेंगे लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें जिससे इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। गंगा में बढ़ती गंदगी एक चिंता का विषय है। ऋषिकेश एक धार्मिक स्थल होने की वजह से यहाँ लाखों लोग आते हैं। गंगा को साफ रखने के लिए यहाँ के तुलसी मानस मंदिर की कमेटी ने गंगा को साफ रखने की एक मुहिम शुरू की है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पर, जहाँ पर कल तुलसी मानस मंदिर जो कि एक एनजीओ है उसने अपनी एक मीटिंग करी और उसमें एक इनिशिएट लिया कि वह गंगा जी में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर त्रिवेणी घाट से बैराज तक उसकी सफाई का अभियान चलाएंगे, जो कि अभियान पूरे 18 दिन चलेगा। यहाँ पर कुछ सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर ये एनजीओ एक इनिशिएट ले रहा है ताकि गंगा की आस्था बरकरार रहे। लोगों ने इसे अपने एक आस्था के साथ साथ एक बिजनेस का जरिया बना लिया है, जहाँ पर बिजनेस के साथ साथ इसकी आस्था खत्म हो चुकी है और गंगा दिन प्रतिदिन पॉल्यूटेड होती जा रही है। ऋषिकेश के वेदांता मठ में ठहरे दिल्ली से आए भारतीय विद्या भवन के छात्रों ने अपने हुनर और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी स्टडीज़ के छात्र अपने स्टडी टूर के लिए ऋषिकेश आ गए हैं और बहुत ही उत्साह के साथ सभी छात्र अपने अपने कार्यों में जुट गए हैं। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सभी छात्रों को अपने अध्यापकों का साथ मिल रहा है और वहीं पहले दिन B&I ग्रुप ने अपने कल्चर प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने अपने हुनर का खूब जलवा बिखेरा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।